फलंदाज पाठवायचे आहेत जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघ. त्वरित आपली सलामीची जोडी मैदानात पाठवून द्यायची आहे. हा देखील दुसऱ्या फेरीतील सामना आहे. एक एक मॅच जिंकली आहे आजच्या रात्रीमध्ये या दोन्ही संघांनी. आणि आता पहाटेची वेळ आहे, जवळपास 4 वाजता आहेत. दोन्ही संघांना विनंती आहे, आपण प्लीज वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करा, जास्त वेळ दौडू नका आणि सराव थांबवायचा आहे. कामोठी टीम, आपल्याकडे तेवढा वेळ नाही आहे, सराव करू नका प्लीज. सलामीची जोडी आता खेळपट्टीकडे रवाना होत आहे. आरएस चषक 2021 मध्ये सर्व क्रिकेट रसिकांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. अजूनही काही क्रिकेट रसिक ऑनलाईन आमच्यासोबत जोडले गेलेले आहेत, त्या सर्वांचे देखील मनपूर्वक स्वागत. हरेश ठाकरे, सुभाष ठाकरे आणि त्यांची संपूर्ण टीम जबरदस्त पद्धतीनं कार्य करते या स्पर्धेसाठी. अपार मेहनत त्यांच्या माध्यमातून. डे नाईट स्वरूपाची ही स्पर्धा सोनाळे क्रीडानगरीमधून हे थेट प्रक्षेपण प्रिन्स मूवीजच्या माध्यमातून. ऑफिशियल स्कोरर अल्पेश गायकवाड आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आहेत. अतिशय दमदार स्कोरिंग त्यांची. 2 शिफ्टमध्ये आम्हाला देखील काम करावं लागते. दिवसा वेगळे समालोचक असतात, वेगळे पंच असतात, त्याचबरोबर स्कोरर देखील, आणि रात्रीसाठी वेगळे स्कोरर, पंच आणि समालोचक. सुयोग्य असं आयोजन आणि नियोजन या स्पर्धेचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. तर जाऊया मॅचकडे. सामन्याला सुरुवात होते. सलामीवीर खेळपट्टीवर पोहोचलेले आहेत निहार म्हात्रे आणि मोहिल म्हात्रे. निहारकडे स्ट्राईक. पहिल्या मॅचमध्ये जास्त काही धावा निहारला जोडता आल्या नव्हत्या, मात्र मोहिल आणि यश पाटील या 2 फलंदाजांनी अप्रतिम फलंदाजी केली होती. पहिला बॉल घेऊन बारक्या कांबळे. पहिल्याच बॉलवर लॉफ्टेड फटका, चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डीप मिड विकेटला. फिल्डर पोहोचलाय बॉलवर, चांगलं क्षेत्ररक्षण. निश्चितच 3 धावांचं संरक्षण केलंय फिल्डरने. क्वालिटी क्रिकेट. पहिल्याच बॉलवर फटका देखील चांगला होता, मात्र तेवढंच दर्जेदार क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. 1 धाव पहिल्या बॉलवर पूर्ण केली आहे फलंदाज निहारनं. स्वतःचं आणि जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघाचं त्यांनी अकाउंट ओपन केलंय. प्रत्येकी 4 षटकांचा हा सामना आहे. बारक्याचा हा बॉल, हेलिकॉप्टर उडवलाय बॉल हवेत. मिडॉनच्या फिल्डरने प्रयत्न चांगला केला, मात्र यावेळेस झेल ड्रॉप झालाय. थोडासा अवघड झेल होता. मिडॉन थोडासा स्ट्रेट तैनात करण्यात आलेला आहे, त्याचा जवळपास फायदा झालाच होता, परंतु शेवटच्या क्षणाला चेंडू हातातून निसटलाय. जीवदान मिळतंय बॅट्समन मोहिलला. धावसंख्या 2. यावेळेस स्वीप करण्याचा प्रयत्न, दिशा दाखवायची होती, अचूक टायमिंग मात्र साधता आलं नाही. मात्र 1 धाव जरूर पूर्ण केली जाते. तर पहिल्या 3 चेंडूंवर 3 सिंगल्स खर्च केलेले आहेत बारक्याने. बारक्या कांबळे निश्चितच एक मोठं नाव आहे. अनेक मैदानं त्याने गाजवलेली आहेत. ग्रामीण संघासाठी खेळत असताना अष्टपैलू खेळाडूची भूमिका, आणि ओपन क्रिकेटमध्ये देखील अष्टपैलू खेळाडूची भूमिका बऱ्याचदा त्याची राहिलेली आहे. यावेळेस मात्र चांगला फटका, बॉल निघून जातोय डीप स्क्वेरिश मिड विकेट सीमारेषा पलीकडे. 6 धावांसाठी षटकार. सुंदर शॉट मोहिल म्हात्रेच्या बॅटमधून. आणि मोहिलचा जो झेल ड्रॉप झाला आहे तो निश्चितच फार महागात पडू शकतो. पाहू शकाल तुम्ही, लॅप स्वीपचा वापर केला आहे. टायमिंग अफलातून आणि अगदी तोलून मापून मारलेला हा षटकार. बारक्या वन्स अगेन राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस स्विचचा वापर केलाय. आणखी एक सुंदर फटका, बॉल निघून जातोय डीप बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषा पलीकडे. 4 धावांसाठी चौकार. षटकारानंतर आलेला हा अप्रतिम चौकार. जबरदस्त फटकेबाजीला सुरुवात केली आहे बॅट्समन मोहिलने. मागच्या मॅचमध्ये 21 धावांची नाबाद खेळी साकारली होती आणि 2 गडी देखील बाद केले होते. अष्टपैलुत्व स्वतःचं सिद्ध केलं होतं. सामनावीराचा पुरस्कार पटकावला होता आणि तोच कॉन्फिडन्स घेऊन आता ह्या मॅचमध्ये तो बॅटिंग करत आहे. धावसंख्या झाली बिनबाद 13. पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस फाईन स्वीप करण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र गॅपमधून ट्रॅव्हल होतोय. टायमिंग तेवढं चांगलं नव्हतं, परंतु गॅप चांगल्या पद्धतीनं शोधलाय. चांगली फिल्डिंग जरूर पाहायला मिळाली डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजनमध्ये. मात्र 2 धावा तत्पूर्वी कंप्लीट केल्या गेल्यात आणि दमदार सुरुवात पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपल्याला पाहायला मिळत आहे जॉली स्पोर्ट्स कामतगर टीमच्या माध्यमातून. पहिलं षटक समाप्त झालंय. धावसंख्या बिनबाद 15.
भरपूर लो स्कोरिंग सामने आपण पाहिलेत, मात्र जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघाचा पहिला सामना हाय स्कोरिंग होता. त्यांनी प्रथम बॅटिंग करत असताना त्या मॅचमध्ये वकी स्पोर्ट्स महापोली संघाविरुद्ध 4 षटकांमध्ये तब्बल 52 धावा ठोकल्या होत्या. आणि या मॅचमध्ये देखील खूप जबरदस्त सुरुवात केली आहे, विशेषतः मोहिलनं. निहारने फक्त 2 चेंडूंचा सामना केला आहे, 2 धावांचं योगदान त्यांनी दिलं आहे. मोहिलच्या बॅटमधून 13 धावा आलेल्या आहेत, 4 चेंडूंचा सामना केला आहे. आणि बारक्याला काही जास्त प्रभाव सोडता आला नाही पहिल्या षटकामध्ये. खरं तर संधी निर्माण केली होती, मात्र मिडॉनला चूक घडली, झेल ड्रॉप झाला. आणि त्यानंतर आक्रमक पवित्र आपल्याला पाहायला मिळालेला आहे मोहिल म्हात्रेचा. कामोठी टीमच्या कॅप्टनला विनंती असेल की जास्त वेळ तुम्ही दौडू नका. पॉवर प्लेची समाप्ती झाली. नवीन षटकाला सुरुवात करतोय रोशन. अकोट टप्प्याचा बॉल, चेंडू भिरकावून दिलाय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजनमध्ये. फिल्डर आहे त्या ठिकाणी, एक धाव जरूर मिळेल. पहिल्या फेरीच्या सामन्यामध्ये रोशननं चांगली कामगिरी केली होती. रोशन म्हात्रे गोरसई बी संघाविरुद्ध अतिशय अनमोल योगदान त्याचं राहिलं होतं. सामनावीराचा पुरस्कार मिळाला होता रोशनला. यावेळेस ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, मात्र मिस टाईम फटका. थोडा काळ चेंडू हवेत होता, मात्र गोलंदाज थोडासा चेंडूपासून दूर राहिला. चेंडू आडवेपर्यंत मात्र एक धाव कंप्लीट केली गेली आहे. संघाची धावसंख्या आता मात्र आपल्याला पाहायला मिळते बिनबाद 17. खूप छान सुरुवात जॉली स्पोर्ट्स कामतगर टीमसाठी. 4 षटकांमध्ये जरूर 45 ते 50 धावांपर्यंत मजल मारण्याचा प्रयत्न या मॅचमध्ये देखील दिसतोय जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघाचा. आणि तेवढ्या धावांपर्यंत पोहोचणं कुठेतरी गरजेचं देखील असणार आहे, कारण कामोठी टीमकडे जबरदस्त फलंदाजी आहे. यावेळेस पलटी शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, रिव्हर्स स्कूप करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र पूर्णपणे बीट झाला आहे. सुरुवातीला असं वाटलं की फलंदाज फाईन लेगकडे खेळण्याचा प्रयत्न करेल, मात्र पाहिलं की लाईन उजव्याष्टीच्या भरपूर बाहेरची आहे, त्यामुळेच शॉट थर्डमॅनच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता निहारच्या माध्यमातून. मात्र बॉल अतिशय वेगानं निघून गेला विकेट किपरच्या हातात. यावेळेस आखोट टप्प्याचा बॉल, बाउन्सर आणि वाईटचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून. खूप जास्त चेंडूला आपटी दिली होती, फलंदाजाच्या आवाक्या बाहेरचा बॉल होता, त्यामुळेच स्क्वेअर लेग पंच मुन्ना पठाण यांनी हा चेंडू स्वेर घोषित केला आहे. एक योग्य निर्णय. मुख्य पंचांच्या भूमिकेत आहेत अकबर मनियार. शापूरचे हे 2 पंच आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. धावसंख्येत भर पडली, धावसंख्या झाली 18. ब्रेकथ्रूची सध्या आवश्यकता आहे जय हनुमान कामोठे संघाला. पुढचा बॉल घेऊन रोशन, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. त्यावेळेस मिस टाइम स्ट्रोक आणि विकेटचं पतन. शॉर्ट फाईन लेगला सहज सोपा झेल, फलंदाज फेल निहार. निहारला कुठेतरी सूर गवसत नाहीये. या आधीच्या मॅचमध्ये देखील त्याने जास्त धावा जोडल्या नव्हत्या, लवकर बाद झाला होता. आणि या मॅचमध्ये देखील त्याने निराश केलंय. फक्त 3 धावांचं योगदान देऊ शकला. 5 चेंडूंचा सामना केला बाद होण्यापूर्वी निहार म्हात्रेनं. जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघाची धावसंख्या आता मात्र 1 बाद 18. 18 धावा, 1 गडी बाद. नवीन बॅट्समन यश आलाय. मागच्या सामन्याचा हिरो एक अर्थाने आपण म्हणू शकतो. 8 चेंडूंमध्ये 24 धावांची अप्रतिम खेळी साकारली होती वकी स्पोर्ट्स महापोली संघाविरुद्ध, ज्यामध्ये त्याने 2 चौकार आणि 2 षटकार ठोकले होते. विस्फोटक फलंदाजीसाठी प्रसिद्ध आहे यश पाटील. अनेक मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये यशला देखील आपण खेळताना पाहत असतो. आणि ही देखील एक भव्य दिव्य स्पर्धा आहे, डे नाईट स्पर्धा. RS चषक 2021 RS ग्रुप ठाकूरपाडाच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन. रोशनचा पुढचा बॉल, हो सुरेख बॉल होता. यावेळेस छोट्या बॅकलिपचा वापर केलाय, हलक्या हाताने चेंडू टर्न केलाय ऑन साईडला. मात्र गोलंदाज देखील तेवढाच दक्ष आहे, खूप वेगानं चेंडूवर गेला आणि दुसरी धाव फलंदाज घेणार नाहीत याची त्याने दक्षता घेतली. खरं तर 2 धावांसाठी हा फटका खेळण्यात आला होता. पाहिलं होतं बॅट्समन यशने की ऑन साईडला सर्कलच्या आतमध्ये कुठलाही खेळाडू नाही आहे त्या ठिकाणी, मिड विकेट आणि मिड ऑन रिजनमध्ये, त्यामुळेच फक्त हलक्या हाताने चेंडू तटवला होता. परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण गोलंदाज रोशनचं पाहायला मिळालं. यावेळेस स्विच हिटचा वापर, परंतु चेंडू खूप वेगानं निघून गेलाय. क्विकर डिलिव्हरी, बॅट्समन बेट झालाय आणि याचबरोबर हे षटक देखील समाप्त झालंय. सुरेख गोलंदाजी
रोशनच्या षटकामध्ये पाहायला मिळाली. फक्त 4 धावा त्याने खर्च केल्या. पहिल्या षटकामध्ये 15 धावा धावफलकावर होत्या. मात्र 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघाची धावसंख्या आहे 1/19. 19 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. फिल्डिंग लगेच लावून घ्यायची आहे. कामोठी टीमच्या कॅप्टनला विनंती असेल. खेळाडूंना विनंती आहे, तुम्ही एकत्र येऊ नका प्लीज. आकर्षक शुरुआत पहले ओवर में देखने को मिली थी, लेकिन दूसरे ओवर में पलटवार कामोठी टीम द्वारा. गेंदबाजी में परिवर्तन. दैवत मात्रे आक्रमण पर आते हुए, और दैवत मात्रे ने पिछले मैच में भावेश पवार को आउट किया था, और वो विकेट कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था उस मैच का, क्योंकि भावेश पवार जब क्रीज पर थे तो ऐसे लग रहा था कि गुरसई बी टीम आराम से मैच जीत जाएगी, लेकिन अपने ओवर की अंतिम गेंद पर भावेश पवार को क्लीन बोल्ड किया था दैवत मात्रे ने, और वहाँ से फिर गेम ज़रूर पलटा, और उसके बाद कामोटी टीम ने मैच पर शिकंजा कस लिया. रोमांचक मैच में मात दी थी गुरसई बी टीम को. ओवर की पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. ऑन साइड में उठाकर खेल दिया है, बढ़िया टाइमिंग के साथ तगड़ा प्रहार. गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन. बहुत ही शानदार स्ट्रोक यश पाटिल के बल्ले से, और इस तरह के शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं यश पाटिल. ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हैं. विस्फोटकता उनके बैटिंग में कूट कूट कर भरी हुई है, और उसका परिचय तुरंत देते हुए इस मैच में भी मात्र दूसरी गेंद का सामना किया है. बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल, बिल्कुल गेंद भी स्लॉट में आ गई थी, उसका भरपूर फायदा उठाया. बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया था डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए. इस सिक्सर के साथ स्कोर उछलता हुआ जॉली स्पोर्ट्स कामतगर टीम का 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर. लोअर फुल टॉस इस बार एलिवेशन तो नहीं बना पाए, लेकिन आउटफील्ड में खेलने में कामयाब. बढ़िया फील्डिंग, बाउंड्री लाइन के नज़दीक 1 रन लेने का अवसर वहाँ पर यश पाटिल के पास. बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आते हुए यश पाटिल, और एक अच्छे स्कोर की तरफ अग्रेसर इस मुकाबले में जॉली स्पोर्ट्स कामतगर टीम. स्कोर हुआ है 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर. पहला ओवर किया था बारक्या कांबले ने, 15 रन खर्च किए. थोड़े से अनलकी रहे, कैच छोटा था मोहिल का, और वो कैच बड़ा ही महंगा साबित हो रहा है इस समय. इस बार ड्राइव किया है, स्क्वायर ऑफ द विकेट. डीप कवर पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है. अच्छी टाइमिंग से खिला हुआ स्ट्रोक था, लेकिन पूरी तरह से गैप ढूंढ नहीं पाए. केवल 1 रन मिला है मोहिल को इस गेंद पर. स्कोर अब 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर. काफ़ी सारे विकेट साथ में हैं. आने वाले बल्लेबाज भी अच्छे हैं. अरविंद काना बाकी है, राकेश भी एक अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है, अमोल पाटिल है. इस बार मिस टाइम शॉट गेंद हवा में है, लेकिन फील्डर ने कोई ज़्यादा कोशिश नहीं की वहाँ पर कैच की. गली में खिलाड़ी मौजूद ज़रूर थे. गेंद बाउंस पर फील्ड की गई. तब तक 1 रन. मुश्किल था फील्डर के लिए. उन्होंने देखा कि कैच के लिए जाएंगे तो शायद गेंद पीछे भी जा सकती है और बाउंड्री मिल सकती है बैट्समैन को, तो ये बेहतर समझा है कि गेंद को रोका जाए. अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. इस बार फिसल गए बैट्समैन. बहुत ज़्यादा शफल करते हुए खेलने का प्रयास, बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में खेलना चाहते थे मोहिल, चूक गए. हल्की से अपील भी हुई, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं. सिक्सर लगने के बाद ज़रूर वापसी की है दैवत ने, और पहले मैच में भी उनकी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन आखिर की 3-4 गेंदें बढ़िया की थी उन्होंने. वापसी करना जानते हैं दैवत मात्रे. इस बार आगे रखी हुई गेंद, हेलीकॉप्टर ऑफ ड्राइव गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में. फील्डर मौजूद वहां पर, लेकिन खराब फील्डिंग. गेंद सीमा रेखा के बाहर. 4 रन, बहुमूल्य 4 रन जॉली स्पोर्ट्स कामतगर टीम के लिए आते हुए. जहां पर केवल 1 रन बनना चाहिए था, वहां पर चौका. गेंद बहुत अच्छी थी, लेकिन स्ट्रोक उससे भी बढ़िया. खोद कर निकाला था गेंद को, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक का इस्तेमाल किया था, और ये देखिए 2 पैरों की दरार में से गेंद फरार होती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. चौके के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति. स्कोर हुआ है 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर जॉली स्पोर्ट्स कामतगर. टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती हुई जॉली स्पोर्ट्स कामतगर टीम. ठीक 10.67 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं.
जो पहला मैच जीता था इस टूर्नामेंट में कामोटी टीम ने गोरसई बी के विरुद्ध, उसमें पहले बल्लेबाजी की थी कामोटी टीम ने, 39 रन 4 ओवर्स में बनाए थे और उन रनों को डिफेंड भी किया था उनकी गेंदबाजों ने। इस मैच में उनको चेस करना है और देखना है कि लक्ष्य कितना उनके सामने आता है। बल्लेबाज चाहेंगे कि इस आखिरी ओवर में 10-12 रन या फिर उससे भी थोड़े ज़्यादा रन जोड़ दिए जाए, लेकिन कम से कम 10-12 रन ज़रूर जोड़ना चाहेंगे बल्लेबाज। दोनों भी सेट बल्लेबाज है इस समय क्रीज पर। 19 पर बैटिंग करते हुए मोहिल, 9 पर खेल रहे यश पाटिल। आखिरी ओवर करेंगे निखिल गोवारी। अंडर प्रेशर बहुत ही शानदार बॉलिंग की थी उन्होंने गोरसई बी टीम के विरुद्ध, जब 10 रन उनके पास थे केवल बचाने के लिए आखिरी ओवर में, और अच्छे अच्छे बल्लेबाज उनके सामने थे, लेकिन बिना डगमगाए उन्होंने गेंदबाजी की थी। जो कॉन्फिडेंस उनका देखने को मिला था गेंदबाजी में वो कमाल का था। तो कामोटी टीम की अब कोशिश होगी कि 40 के अंदर ही स्कोर को रोका जाए ताकि चेज करने में थोड़ी सी सुविधा हो उनके बल्लेबाजों को। यदि 45 या फिर उसके ऊपर स्कोर जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो सकता है। निखिल की पहली गेंद घुमा दिया है ऑन साइड में, फील्डर है डीप में लेकिन कोई मौका नहीं। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यश पाटिल के बैट से निकलने वाला ये दूसरा सिक्सर। बहुत ही तीखे तेवर नजर आ रहे हैं यश के। जिस अंदाज में उन्होंने बैटिंग की थी पहले राउंड के मुकाबले में, बिल्कुल वही अंदाज है। एक और तेज पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। मात्र 5 गेंदें खेली। ये देखिए स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद थे बाउंड्री पर, लेकिन उनके सिर के ऊपर से ये गेंद चली गई थी 6 रनों के लिए। ऑन साइड में प्रोटेक्शन ज़्यादा है वैसे देखा जाए तो। बाउंड्री पर एक लॉन्ग ऑन है, डीप मिड विकेट रखा गया है, डीप स्क्वायर लेग भी है। फाइन लेग सर्कल के अंदर थर्ड मैन ऊपर एक गली में खिलाड़ी। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है, एक और लाजवाब शॉट, 6 रन और। परिस्थितियों का कुछ फर्क इस बल्लेबाज के ऊपर नहीं पड़ रहा है। भले ही गेंदबाजों के लिए अनुकूल कंडीशंस है, लेकिन ये एक अलग स्तर के बल्लेबाज और अलग स्तर की बल्लेबाजी पेश कर रहे हैं इस समय यश पाटिल। यश को काफी सक्सेस मिलता हुआ इस टूर्नामेंट में बल्ले के साथ। देखते ही देखते बातों ही बातों में 21 पर पहुंच चुके हैं और टीम का टोटल 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदें अभी भी शेष है। निखिल की अच्छी खबर ली जा रही है। हालांकि गेंद उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ाया है डीप मिड विकेट के ऊपर से। एक अच्छी गेंद पर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक। इस बार शॉर्ट आर्म पुल और सक्सेसफुल, लगातार तीसरा सिक्सर। और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम के। कहां पर मैं बात कर रहा था कि 40 और 45 की, लेकिन यहां पर बल्लेबाज तो कुछ अलग ही ठान कर आए हैं। ये जो सुबह है ये जॉली स्पोर्ट्स के लिए वाकई में लाजवाब है। 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और तीनों भी क्वालिटी स्ट्रोक्स। पहले स्क्वायर लेग के ऊपर से स्विंग कर दिया था, उसके बाद हेलीकॉप्टर उड़ाया डीप मिड विकेट के ऊपर से, और उसके बाद ये शॉर्ट आर्म पुल डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से। छक्कों की हैट्रिक यश पाटिल के नाम। लगातार ऑन साइड में खेल रहे हैं, गेंदबाज एंगल बनाकर गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा और वाइड। ये तो होने ही वाला था, क्योंकि 3 गेंदें जो उन्होंने स्टंप्स की तरफ करने का प्रयास किया था उन पर बड़े शॉट्स लगे और तीनों भी ऑन साइड में बड़े शॉट्स लगे थे, तो उस वजह से ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर रखने की कोशिश, लेकिन दिशाहीन गेंद। स्कोर 51 रन मात्र 1 विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग में परिवर्तन, बैकवर्ड स्क्वायर लेग का खिलाड़ी सर्कल के अंदर लाया गया है। इस बार सामने लॉफ्ट कर दिया है, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है और बहुत ही अच्छा कैच, लेकिन देखना है फील्डर कहां पर है, बाउंड्री के अंदर है या बाहर है। बल्लेबाज अभी भी रुके हुए हैं और आउट घोषित कर दिया है अंपायर ने। लॉन्ग ऑन बाउंड्री के थोड़ा सा अंदर ये कैच लपका गया है। बार क्या कामले थे वहां पर, और देखिए बाएं पैर पर उन्होंने अपना संतुलन बनाया। इस तरह के कैचेस कभी भी आसान नहीं होते हैं।
यश पाटिल पवेलियन की राह पर, लेकिन बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करने के बाद 27 रन बनाए उन्होंने। मात्र 8 गेंदों का सामना किया, 4 गजब के सिक्सर्स उनके पारी में शामिल। तालियों के साथ डगआउट में उनका अभिवादन किया जा रहा है। स्कोर अब 51, 2 विकेटों के नुकसान पर 2 गेंदें अभी भी शेष है इस पारी में। नए बैट्समैन अमोल पाटिल आए हैं। बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है अमोल पाटिल। सिटी क्रिकेट का जो मुकाबला जॉली स्पोर्ट्स खेली उसमें अमोल पाटिल एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे उनकी पारी में जो अच्छे आत्मविश्वास के साथ शॉट्स लगा रहे थे। बिल्कुल गेंद के मेरिट पर उन्होंने बहुत अच्छे ड्राइव्स लगाए थे। इस बार तगड़ा प्रहार करने का प्रयास, इनसाइड एज लेकर गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर डीप में से आते हुए, और इसी बीच 1 रन। तो 52 रन बने हैं। पहले राउंड के मैच में भी 52 रन बनाए थे। अब 1 गेंद पारी में शेष है। यदि इस गेंद पर रन नहीं आता है तो बिल्कुल वही स्कोर फिर से देखने को मिलेगा, लेकिन बल्लेबाज इस गेंद को ज़ाया नहीं जाने देना चाहेंगे। कुछ रन्स ज़रूर जोड़ने का प्रयास करेंगे मोहिल। अच्छी बैटिंग की है मोहिल ने भी। फुल टॉस है, इस बार बहुत ही खूबसूरती के साथ घुमा दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के बाहर। 6 रन सिक्सर के साथ पारी की समाप्ति होती हुई। कमाल की बैटिंग जॉली स्पोर्ट्स कामतगर टीम के बल्लेबाजों द्वारा। और देखना है, शायद रिव्यू के बारे में सोच रहे थे बल्लेबाज, लेकिन पारी समाप्त होती हुई 58 रन कुल मिलाकर बनाए हैं अपने निर्धारित 4 ओवर्स में। जॉली स्पोर्ट्स कामतगर टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करते हुए और जीतने के लिए जय हनुमान कामोठी टीम के सामने 59 रनों की चुनौती। 59 इज द टार्गेट, 59 धावांचं टार्गेट। बड़ी टीम के सामने बड़ा टारगेट है, और इस मैच में कामोठी टीम के समर्थक ज़रूर ये उम्मीद कर रहे होंगे कि उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करें। खासतौर पर पहले 3 बल्लेबाज यदि अच्छी बैटिंग करते हैं तो ज़रूर ये मैच काफ़ी रोमांचक हो सकता है। टॉस जीतकर जो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कैप्टन अरविंद ने लिया था वो बिल्कुल उचित ठहराया है बल्लेबाजों ने। यश पाटिल और मोहिल मात्रे की लाजवाब बल्लेबाजी देखने को मिली। 25 रन बनाकर नाबाद रहे मोहिल मात्रे। पहले मैच में भी वो नाबाद रहे थे 21 रन बनाकर। यश पाटिल ने पहले मैच में 24 रन बनाए थे, नाबाद रहे थे। इस मैच में आउट हुए लेकिन 27 रन बनाए मात्र 8 गेंदों में, और पहले मैच में भी 8 ही गेंदें खेली थी उन्होंने। तो इस मैच में भी उनका स्ट्राइक रेट 300 के ऊपर देखने को मिला। ओपनर्स तुरंत बेच देने हैं कामोठी टीम। 59 रनों का लक्ष्य है मैच को जीतने के लिए जय हनुमान कामोठी टीम के सामने। मादा रखते हैं कामोठी टीम के बल्लेबाज बारकिया कामले, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। रोशन मात्रे भी एक ज़बरदस्त खिलाड़ी है, साथ में चेतन जो कि सलामी बल्लेबाज है। पिछले मैच में वाघबिल के चेतन ने बहुत बढ़िया बैटिंग की थी। इस मैच में देखना है कि कामोठी के चेतन क्या कर पाते हैं। चेतन और उनके साथ बारकिया कामले, ये 2 प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज की तरफ बढ़ते हुए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेंगी दोनों भी सलामी बल्लेबाजों के कंधों पर। तूफानी अंदाज में कहीं ना कहीं शुरुआत करना चाहेंगे। फ्लाइंग स्टार्ट की आवश्यकता है क्योंकि जो आवश्यक रन रेट है वो 14.75 रन प्रति ओवर का है, यानी कि लगभग 15 के करीब। 4 ओवर्स में पहला ओवर पावर प्ले का है तो उसका ज़रूर लाभ उठाना चाहेंगे ये 2 बल्लेबाज। और पहले ओवर में 15-20 रन शायद जोड़ने का प्रयास हो सकता है, ताकि आने वाले ओवर्स में जो अन्य गेंदबाज है वो भी दबाव में रहे। और यदि
जॉली स्पोर्ट्स के गेंदबाज पहले ओवर में कुछ विकेट्स निकालते हैं, रन्स कम खर्च करते हैं, तो फिर मैच एक तरफा भी हो सकता है। लेकिन उम्मीद यही है कि अच्छा संघर्ष होगा इन 4 ओवर्स में। बारकिया कामले पर ज़रूर सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि पहले मैच में 0 पर आउट हुए थे। लेकिन इस मैच में देखिए बैटिंग ऑर्डर में परिवर्तन किया गया है। पहले मैच में बारकिया 1 डाउन खेलने के लिए आए थे, चेतन के साथ परेश ओपन करने आए थे, तो परेश को थोड़ा सा पीछे रखा गया है इस मुकाबले में, क्योंकि टारगेट देखते हुए ये चेंजेस हुए हैं बल्लेबाजी लाइनअप में। बारकिया कामले का क्लास काफ़ी ऊंचा है और चेतन भी खतरनाक बल्लेबाज है, तगड़े बल्लेबाज है और तगड़े प्रहार कर सकते हैं गेंद पर। पहला ओवर लेकर बायत के गेंदबाज रितेश तैयार होते हुए। खेल की शुरुआत करनी है प्लीज कामतगर के कैप्टन। बहुत ठंडा मौसम, लेकिन गर्मा गर्म क्रिकेट। आरएस कप 2021। पारी की पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट चेतन के लिए। खूबसूरत गेंद, कुछ समझ नहीं पाए थे इस गेंद के बारे में। गुडलेन पर रखा था और बैट्समैन मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में। ये देखिए टप्पा पड़ने के बाद बाहर निकली। गुडलेन से भी थोड़ा आगे ही रखा था, लेकिन बैट्समैन बैकफुट पर खेलना चाह रहे थे। फ्रंट फुट पर खेलने वाली गेंद थी, आगे वाली गेंद थी, उसको वो पीछे थोड़ा खेलने की कोशिश कर रहे थे। और इस बार गेंद शायद हाथ से चिटक गई है। बीमर गेंद, नो बॉल का इशारा। 1 रन पूरा किया है चेतन ने। चेतन का खाता खुलता हुआ और कामोटी टीम का भी खाता खुलता हुआ। स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद फ्री हिट। अच्छा मौका है बारकिया के पास, एक बड़े स्ट्रोक के साथ अपने पारी का वो आगाज कर सकते हैं, क्योंकि फ्री हिट गेंद है। अंपायर से गार्ड लेते हुए इस समय बारकिया कामले। ज़रूर बारकिया चाहेंगे कि वो अपना जलवा दिखाए इस आरएस कप में, जिस तूफ़ानी बैटिंग के लिए वो मशहूर है टेनिस क्रिकेट विश्व में, उस तरह की तूफ़ानी बैटिंग करे। फ्रीड गेंद और ये भी फुल टॉस है। इस बार गेंद को निकाल दिया है डीप मिड विकेट की दिशा में। फील्डर मौजूद है वहाँ पर। पावर प्ले चल रहा है और 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, लेकिन उसमें से ही एक को ढूंढ निकाला बारकिया ने इस फ्रीड गेंद पर। तो फ्रीड गेंद का ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाए। थर्ड अंपायर लिया गया है, रिव्यू लिया गया है बीमर के लिए बारकिया कामले द्वारा। देखना है ऑनफील्ड अंपायर का जो डिसीजन है वो है फेयर डिलीवरी। अभी तीसरे अंपायर का फैसला क्या आता है, ये देखने वाली बात। 59 का टारगेट है। पहली गेंद डॉट रही थी, उसके बाद नो बॉल पर सिंगल लिया था चेतन ने, और उसके बाद ये फ्री हिट गेंद फ्रंट फुट पर बैट्समैन खेल रहे हैं और ये लीगल डिलीवरी है। तो ऑनफील्ड अंपायर का जो डिसीजन था वो बिल्कुल परफेक्ट था। एक तो बहुत फ्रंट फुट को आगे खींचा था बारकिया ने, और गेंद की हाइट भी उतनी नहीं थी कि इसको बीमर घोषित किया जा सकता था। तो कमज़ोर गेंदों का तो फ़ायदा उठाना ही है, लेकिन अच्छी गेंदों पर भी आपको अच्छे शॉट्स लगाने पड़ेंगे इस मैच को जीतने के लिए। रितेश एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार शॉर्ट आर्म पुल गेंद हवा में है, लेकिन इनफील्ड के ऊपर से स्क्वायर लेग के खिलाड़ी पीछे पीछे भाग रहे थे। निहार के पहुंच से थोड़ी सी बाहर थी गेंद, बाउंस पर फील्ड करते हुए तब तक 1 रन। तो शुरुआत थोड़ी धीमी नज़र आ रही है जय हनुमान कामोटी टीम की, और जल्द से जल्द बल्लेबाजों को अपने गियर्स चेंज करने होंगे मैच को जीतने के लिए। स्कोर इस समय 4 रन बिना किसी नुकसान के। 21 गेंदें शेष है और इन्हीं 21 गेंदों पर 55 रनों की ज़रूरत। ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी सभी सर्कल के अंदर, ऑन साइड में 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर, 2 सर्कल के अंदर। इस बार स्लॉग स्वीप गेंद हवा में डीप मिड विकेट के खिलाड़ी से दूर खेला है। 4 रन, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक बारकिया कामले के बल्ले से।
बारकिया भी जानते हैं कि उनका क्रीज पर टिके रहना बहुत महत्वपूर्ण है, और ना सिर्फ क्रीज पर टिके रहना होगा बल्कि इस तरह से आक्रामक शॉट्स भी खेलने होंगे। अगेंस्ट द एंगल खेला है उन्होंने, लेकिन टाइमिंग लाजवाब और प्लेसमेंट भी इस बार बहुत ही बढ़िया। डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी है, लेकिन उनके दाहिनी तरफ से गेंद को निकालने में कामयाब रहे बारकिया। इस पारी में लगने वाला ये पहला चौका। स्कोर 8 रनों पर पहुंच चुका है। रितेश एक बार फिर से, इस बार फुल टॉस, हवाई फायर, गेंद जाएगी मैदान के बाहर। इस बार 6 रन। खराब गेंदबाजी। इस ओवर में 3 फुल टॉस गेंदें कर चुके हैं, एक बीमर थी और 2 फ्रेंडली फुल टॉस। पहली फुल टॉस जब बारकिया ने खेली थी तो वो फ्री हिट गेंद थी, उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए थे, लेकिन इस बार बारकिया ने अपना मौका ताड़ा और गेंद को भेज दिया डिप स्क्वायर लेग सीमारेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बढ़िया शुरुआत जय हनुमान कामोटी टीम की। स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान के। 8 का जवाब अब सही मायनों में पत्थर से देते हुए बारकिया कामले। बड़ी चुनौती है और बड़ी शुरुआत की ज़रूरत है, और बड़ी शुरुआत देने की ठान ली है बारकिया कामले ने कामोटी टीम को। बड़े ही खतरनाक बल्लेबाज है, और बारकिया को यदि जल्द से जल्द आउट नहीं किया गया तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकती है जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम। उनके गेंदबाजों के सामने कई मुसीबतें पैदा कर सकते हैं बारकिया कामले। फिर से स्लॉक स्वीप करना चाहते थे, इस बार तेज तर्रार गेंद थी, बेहतर लंबाई के साथ और बेहतर लाइन मेंटेन नहीं कर पाए। लेंथ ज़रूर अच्छी थी, लेकिन बहुत ऑफ स्टंप के बाहर गेंद की थी। एक रन भी चुरा लिया बल्लेबाजों ने, यानी कि कुल मिलाकर 2 रनों का यह तोहफा मिलता हुआ कामोटी टीम को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन बिना किसी नुकसान के। सोच अच्छी थी गेंदबाज रितेश की कि बैट्समैन से थोड़ा दूर रखा जाए, क्योंकि ऑन साइड में लगातार खेलने का प्रयास कर रहे बारकिया, लेकिन दिशाहीन गेंद कर बैठे रितेश। इस बार टैप किया है कवर्स में, 1 रन जरूर मिलेगा। और अब जाकर ये पहला ओवर समाप्त होता हुआ। पावर प्ले का अच्छा लाभ उठाया है खासतौर पर बारकिया कामले ने, और बहुत ही दमदार शुरुआत जय हनुमान कामोटी टीम की। स्कोर 17 रन बिना किसी नुकसान के। बचे हुए 3 ओवर्स में 42 रनों की जरूरत। आवश्यक रन रेट अब 14 रन प्रति ओवर का है। कामतगढ़ टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि तुरंत फील्ड सजाना है। टीम मीटिंग ज़्यादा देर के लिए आपको नहीं लेनी है प्लीज़। बहुत ही रोचक स्थिति में बना हुआ ये मैच। 18 गेंदें और 42 रनों की ज़रूरत। जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला लिया उनके कैप्टन ने, और क्या बढ़िया बैटिंग देखने को मिली। मोहिल म्हात्रे के नाबाद 25 रन और यश पाटिल के तूफानी 8 गेंदों पर 27 रन, जिसके चलते 58 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया कामतगढ़ टीम ने। लेकिन जवाब भी बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव रिप्लाई हमें देखने को मिल रहा है जय हनुमान कामोटी टीम के सलामी बल्लेबाजों द्वारा। 1 ओवर के बाद 17 रन बिना किसी नुकसान के। नया ओवर लेकर मोहिल म्हात्रे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले मैच में ऑलराउंड प्रदर्शन किया था उन्होंने, 2 विकेट्स चटकाए थे, और यहाँ पर इस मैच में भी उम्मीद होगी कामतगढ़ के कैप्टन को कि इस ओवर में कुछ विकेट्स चटकाए गेंदबाज मोहिल। इस सलामी जोड़ी को जल्द से जल्द तोड़ने का प्रयास करना होगा, नहीं तो चेतन भी एक ऐसे बल्लेबाज है जो किसी भी गेंद पर बड़ा प्रहार कर सकते हैं, और ज़रूर वो भी इस ओवर में अपने हाथ खोलना चाहेंगे, क्योंकि 10 के 10 विकेट सुरक्षित है। बहुत ही खूबसूरत गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी ये। बैट्समैन खेलना चाहते थे, पॉइंट की तरफ कट करने का प्रयास किया था, लेकिन ज़्यादा जगह नहीं थी, और थोड़ी सी स्विंग हुई गेंद टप्पा पड़ने के बाद। अच्छी रफ्तार भी थी, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल भी देखने को मिला। बल्लेबाज हक्के बक्के और भौचक के रह गए। एक एक गेंद महत्वपूर्ण, एक एक रन महत्वपूर्ण। और देखिए, इस टूर्नामेंट में आपको चुनौती बरकरार रखनी है तो हर मैच जीतना होगा, क्योंकि ये नॉकआउट टूर्नामेंट है। जो जीता वही सिकंदर, और जो हार गया समझो टूर्नामेंट से बाहर गया। एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक शॉर्ट फाइन लेग, एक मिड ऑफ, और इस बार लेट कट का इस्तेमाल किया है। खूबसूरत शॉट, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। बड़ा ही दर्शनीय स्ट्रोक, केवल गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया, अंतिम क्षणों में बैट का फेस खोला है। लेट कट किस तरह से खेलना चाहिए उसका उत्तम उदाहरण यहां पर पेश करते हुए बैट्समैन चेतन। आइए अलग एंगल से देखते हैं। गेंद को आने दिया उन्होंने, इंतजार करते रहे, और बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट।
बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी ज़रूर मौजूद था, लेकिन उस खिलाड़ी के बाई तरफ से खेला और शॉर्ट थर्डमैन की दाई तरफ से 4 रनों के लिए। ये पहला चौका चेतन का इस मैच में। चेतन पहुंचे 7 पर, बारकिया खेल रहे 11 पर और टीम का कुल स्कोर हुआ है 21 रन और 38 रनों की ज़रूरत, 16 गेंदें शेष। धीरे धीरे जो बड़ा लक्ष्य था वो अब थोड़ा छोटा लगने लगा है। गति परिवर्तन, अच्छी गेंद, इस बार कुछ समझ नहीं पाए थे बैट्समैन, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, शरीर से टकराई और 1 रन तेजी के साथ उन्होंने पूरा किया है। थोड़े से हड़बड़ाहट के साथ खेले थे, शायद बल्ला भी लगा था। 1 रन से स्कोर 22 पर पहुंचता हुआ। दो बड़ी टीमों के बीच की ये टक्कर है। जॉली स्पोर्ट्स कामतगर भिवंडी ग्रामीण की बहुत बड़ी टीम है और दूसरी तरफ रायगढ़ की नामची टीम है जय हनुमान कामोठे। इस बार स्विंग कर दिया, गेंद हवा में और हवा से बातें करती हुई मैदान के बाहर। बारकिया के बल्ले से ये शानदार छक्का, क्या कमाल की टाइमिंग है। इस बार ऐसे लगा ही नहीं कि उन्होंने ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया है, केवल टाइमिंग के बलबूते पर डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को उछाल दिया। ये देखिए कलाइयों का बहुत ही खूबसूरत उपयोग, कलाइयों के सहारे खेला हुआ स्ट्रोक है, गजब का शॉट। और इसीलिए तो बारकिया कामले इतने मशहूर खिलाड़ी है, एक से बढ़कर एक शॉट्स वो खेल लेते हैं। इस पारी में खास बात ये रही है कि ऑन साइड में उन्होंने बड़े बड़े प्रहार किए हैं, ऑन साइड को फेवर कर रहे हैं, लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ अपने पारी को आगे बढ़ाते हुए बारकिया कामले, बड़े ही तीखे तेवर उनके नजर आते हुए। स्कोर उछलता हुआ 28 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही शानदार शुरुआत 59 रनों का पीछा करते हुए जय हनुमान कामोठी टीम की। 14 गेंदें बची है जीतने के लिए, 31 रनों की जरूरत। जल्द से जल्द विकेट नहीं मिला यहाँ से कामतगर टीम को तो फिर 59 रन बचाना उनके लिए काफी मुश्किल होगा। जोरदार अपील और आउट। बारकिया कामले निकल पड़े हैं पेविलियन की राह पर। इनसाइड एज लगा बल्ले का, बॉटम एज लगा मेरे ख्याल से, और बहुत अच्छा कैच विकेट कीपर द्वारा। बारकिया बहुत ही निराश होकर पेविलियन की राह पर। 28 पर 1। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे बारकिया कामले, एक विस्फोटक पारी खेल रहे थे अपनी टीम के लिए, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी। कहीं ना कहीं मोहिल ने भी भाप लिया था कि बारकिया ऑन साइड को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने इस बार ऑन साइड में खेलने का ज़्यादा मौका दिया नहीं और फिर से ऑन साइड में ही खेलने की कोशिश की थी। ऑफ स्टंप के बाहर रखी हुई गेंद थी, थोड़ी नीची रही और वही एक कारण रहा कि गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर के पास चली गई। अच्छा कैच लपका राकेश ने, विकेट की सख्त ज़रूरत थी और ब्रेक थ्रू अपनी टीम को दिलाने में कामयाब रहे मोहिल मात्रे। अभी तक इस ओवर से 11 रन आ चुके हैं, एक गेंद अभी भी बची हुई है दूसरे ओवर में। कुल मिलाकर 13 गेंदें शेष है और जीतने के लिए 31 रनों की आवश्यकता जय हनुमान कामोठी टीम को। नए बैट्समैन रोशन मात्रे आए हैं, लंबे ऊंचे कद के ऑलराउंडर, खतरनाक बैट्समैन है, बड़े बड़े शॉट्स खेलने में माहिर। पहले मैच में राहुल केने के विरुद्ध 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़े थे उन्होंने गुरसई बी के विरुद्ध, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रन्स उनकी टीम के लिए साबित हुए थे। फुल टॉस, इस बार केवल दिशा दिखाई है, खाली क्षेत्र में गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। बहुत ही कमजोर गेंद और उसको सही नसीहत देते हुए बैट्समैन, लाजवाब शॉट, सिक्सर के साथ अपना रन बनाने का सिलसिला शुरू किया है इस मैच में बैट्समैन रोशन ने। और 2 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। मैच बिल्कुल अभी भी बराबरी का माना जा सकता है। 12 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 25 रनों की आवश्यकता जय हनुमान कामोठी टीम को। 25 रन और 12 गेंदें। करंट रन रेट 17 रन प्रति ओवर का है और आवश्यक रन रेट अब काफ़ी नीचे आ गया है। 12.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ से रन्स बनाने की चुनौती। लेकिन पहले 2 ओवर में जो गेंदबाज थे वो अब गेंदबाजी नहीं करने वाले हैं। अब बॉलिंग में परिवर्तन होगा, धनराज अब गेंदबाजी के लिए आते हुए, तो ये फ़र्क है। भले ही आपने 17 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए हैं और ज़रूरी नहीं क्रिकेट के खेल में कि आने वाले ओवर में भी इसी रफ्तार से रन बने।
हो सकता है कि 10 से कम रन भी बने या फिर उससे ज़्यादा रन भी बने, 17 से ज़्यादा रन भी बल्लेबाज बना सकते हैं। ये क्रिकेट का खेल है, इसमें कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है। लेकिन धनराज का जहाँ तक सवाल है वो कहीं ना कहीं एक ट्रम्प कार्ड के रूप में माने जाते हैं। बड़ी अच्छी नियंत्रित गेंदबाजी करते हैं। कमाल का ये रन चेस देखने को मिल रहा है इस मैच में जय हनुमान कामोटी टीम के बल्लेबाजों द्वारा। नींव बहुत अच्छी रखी बारक्या कामले ने, सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए इस मुकाबले में। बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा परिवर्तन किया गया और वो कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होता हुआ कामोटी टीम के लिए। धनराज की पहली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट। ओ ओ ओ लपक लिया है कैच, लपक लिया है ये कैच। विकेट कीपर ने जगल किया था लेकिन गलती नहीं की और विकेट का पतन होता हुआ। बैट्समैन चेतन लौटते हुए पेविलियन की राह पर। ये देखिए पहले दूसरे तीसरे प्रयास में गेंद को लपका है, सीने से टकराई गेंद जिस वजह से ज़्यादा दूर नहीं गई। बार बार मौके मिलते रहे विकेट कीपर राकेश को और दोनों भी बल्लेबाजों को राकेश ने कैच किया है। तो क्वाड बिहाइंड के रूप में दोनों भी सलामी बल्लेबाज आउट हुए हैं। 11 गेंदों में 25 रनों की ज़रूरत ने बैट्समैन परेश मात्रे, कामोटी टीम के कैप्टन, कप्तान के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। रोशन 6 रन बनाकर बैटिंग करते हुए सिर्फ एक गेंद का सामना किया है इस समय नॉन स्ट्राइकर से इन पर। फील्डिंग की जमावट, ऑफ साइड में एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ रखा गया है। कवर पॉइंट पर खिलाड़ी है, बैकवर्ड पॉइंट है, एक शॉर्ट थर्ड मैन है, ऑन साइड में शॉर्ट फाइन लेग है और बाकी के जो खिलाड़ी है ऑन साइड में वो सीमा रेखा पर। बहुत ही अच्छी गेंद, फिर से गेंद नीची रही। पहली गेंद भी थोड़ी नीची रही थी जिसके चलते बल्ले का एज लगा था और ये गेंद भी काफ़ी तेज़ गेंद थी लेकिन उछाल बिल्कुल भी नहीं था, सबमरीन गेंद थी। धनराज की बॉलिंग में ये भी एक बात उल्लेखनीय रही है कहीं ना कहीं, और जिस एंड से उनको गेंदबाजी दी गई है वीआईपी एंड से, मैदान का जो साउथ एंड है वहाँ से वो बॉलिंग करते हुए। इस बार ड्राइव किया गेंद हवा में, कवर्स के ऊपर से निकाल दिया है, खिलाड़ी पीछा करते हुए। आउटफील्ड बहुत ही तेज है और इस रेस में जीत गई आखिरकार गेंद। 4 रन इस बार जगह दे बैठे थे, उसका फायदा उठाया कैप्टन परेश मात्रे ने। बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, ऑन द राइज ड्राइव किया था हवा में लेकिन जानबूझकर हवा में खेला था क्योंकि आउटफील्ड में वहां पर डीप कवर में कोई खिलाड़ी नहीं था। उसका फायदा उठाया, जो विट मिला था उसका भरपूर फायदा उठाया है परेश मात्रे ने। चौके की मदद से उन्होंने अपना खाता खोला। टीम का स्कोर 38 रन पर पहुंच चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर। समीकरण बदलता हुआ, 9 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 21 रनों की आवश्यकता। 9 बॉल्स एंड 21 रन्स टू गेट। फील्डिंग में अब परिवर्तन, जहां से बाउंड्री चली गई है वहां पर खिलाड़ी रखा गया है स्वीपर कवर में, यानी कि जो कवर का खिलाड़ी था सर्कल के अंदर उसको बाउंड्री पर भेजा गया है। और बैकवर्ड स्क्वायर लेग का खिलाड़ी सर्कल के अंदर इस बार पुल किया है। डीप मिड विकेट की तरफ फील्डर मौजूद है, वहां पर 1 रन लेने का अवसर। कश्मकश है इस मैच में, जबरदस्त जद्दोजहद देखने को मिल रही है गेंद और बल्ले के बीच की। ये नोकझोंक है। 8 गेंदें शेष, जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत। मैच यदि टाई होता है तो सुपर ओवर खेला जाएगा। सभी का यह मानना है कि सुपर ओवर का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। धनराज चले दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। बहुत अच्छी गेंद, इस बार इनसाइड एज लगा था मेरे ख्याल से। आवाज तो बड़ी आई थी, गेंद चली गई शॉर्ट फाइन लेग की तरफ। 1 रन। गेंदबाज को शायद ऐसे लगा कि गेंद स्टंप को टकरा कर चली गई है लेकिन ऐसा नहीं था, बल्ले का किनारा लेकर गेंद चली गई थी। बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में। केवल एक थोड़ी कमज़ोर गेंद उन्होंने की जिस पर चौका लगा, लेकिन उसके अलावा बहुत ही बढ़िया नियंत्रण के साथ और अच्छे रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हुए धनराज। सिर्फ 6 रन अभी तक खर्च किए हैं उन्होंने, 1 गेंद उनके ओवर में शेष। कुल मिलाकर 7 गेंदें बची है और जीतने के लिए कामोटी टीम को बनाने हैं 19 रन। 7 गेंदें और 19 रन। जोरदार अपील इस बार पैर पर लगी और आउट, लेग बिफोर विकेट। एक और विकेट झटकते हुए धनराज। कमाल का ओवर, जबरदस्त वापसी जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम की।
पहले 2 ओवर में काफ़ी सारे रन्स खर्च किए गए थे दोनों गेंदबाजों द्वारा। रितेश और मोहिल ने 2 ओवर में 34 रन खर्च किए थे, लेकिन ये ओवर पूरी तरह से कामतघर टीम के पक्ष में रहा। कैप्टन परेश म्हात्रे 5 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए बिल्कुल टो क्रशर और टो पर ही टकराई है ये गेंद। बहुत ही शानदार यॉर्कर, कोई शंका नहीं थी अंपायर के मन में। 40 रन 3 विकेटों के नुकसान पर जय हनुमान कामोटे। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आखिरी ओवर में 19 रनों की जरूरत। अभी भी कामोटे टीम के ऐसे बल्लेबाज है क्रीज पर जो ये रन्स बना सकते हैं, तो गेंदबाज अभी भी राहत की सांस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मैच एक तरफा नहीं हुआ है। मैच में अभी भी काफी जान बची है। 6 गेंदे और 19 रन। फील्ड सजाना है प्लीज कामतघर टीम के कैप्टन। जॉली स्पोर्ट्स कामतघर बनाम जय हनुमान कामोटे, ये मैच रोचक मैच। जॉली स्पोर्ट्स के कैप्टन प्लीज समय के मामले में सहयोग करें, समय बर्बाद ना करें। नए बैट्समैन सोनू पाटिल आए हैं, सोनू पर भरोसा जताया गया है। देखना है कि सोनू किस तरह की बैटिंग करते हैं। ताबड़तोड़ बैटिंग की आवश्यकता है। स्ट्राइक इस समय रोशन के पास है, जो 7 पर बैटिंग कर रहे हैं। मात्र 2 गेंदों का सामना किया है, एक छक्का जड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला अब यहां से रोशन म्हात्रे बनाम जॉली स्पोर्ट्स कामतघर हो सकता है। आखिरी ओवर लेकर अभी दूर से खेले हैं, मिस टाइम कर बैठे अपना स्ट्रोक। शॉट एक्स्ट्रा कवर में कैच का मौका और कैच ड्रॉप। दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं बल्लेबाज, लेकिन दोनों गाड़ियां एक ही पटड़ी पर, और देखना अंपायर का क्या निर्णय आता है। क्या बैट्समैन को आउट दिया जाएगा, या फिर जो स्ट्राइक अपने पास रखने का प्रयास रोशन ने किया है वो अवैध माना जाएगा? क्या बैट्समैन को नॉट आउट घोषित किया जाएगा? ये देखने वाली बात है। हर विभाग में जो टेनिस बॉल क्रिकेट होता है वो उनके अलग अलग नियम होते हैं। देखिए, बैट्समैन को नॉट आउट घोषित किया गया है, लेकिन एक ही रन मिला है, और स्ट्राइक जो रोशन अपने पास रखना चाहते थे वो कहीं ना कहीं उनका प्रयास अवैध माना गया है। तो स्ट्राइक जो है वो सोनू पाटिल के पास रहेगी। रोशन नॉन स्ट्राइकर से इन पर, क्योंकि जब दूसरा रन लेने के लिए बैट्समैन दौड़े थे तो एक ही बल्लेबाज दौड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जो रूल है ये भिवंडी में ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है। तो हर विभाग के अलग रूल्स होते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट में, उसके अनुसार ही टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं। सोनू के पास स्ट्राइक, गार्ड लेने के बाद तैयार होते हुए अभी पटेल का सामना करेंगे। 5 गेंदें बची है, जीतने के लिए 18 रनों की ज़रूरत। बड़े शॉट्स चाहिए, लेकिन बढ़िया गेंद इस बार छोटी बैकलिप से ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑन की जानिब। फील्डर मौजूद वहां पर, 1 रन। तो ये भी एक सूझबूझ भरी बैटिंग कही जा सकती है, क्योंकि प्रमुख बल्लेबाज जो है वो रोशन म्हात्रे है। चार गेंदे 17 रन। फ्लिक कर दिया गेंद को हवा में, फील्डर मौजूद है डीप में और कोई गलती नहीं। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के नजदीक, बहुत ही अच्छा कैच। रोशन की पारी पर लगता हुआ पूर्ण विराम। तो अब ये मैच कहीं ना कहीं कामोटे टीम के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी 3 गेंदें शेष है और जीतने के लिए 17 रनों की आवश्यकता है। 3 गेंदों पर 3 बड़े शॉट्स यदि बल्लेबाज खेलते हैं तो जरूर कामोटी टीम भी मैच जीत सकती है। रोशन पेविलियन में लौटते हुए नए बैट्समैन भारी भरकम शरीर के सुबोध गोवारी। क्या सुबोध गोवारी अभी पर पड़ सकते हैं भारी? ऐसा होता है तो ज़रूर ये मैच काफ़ी रोमांचक हो सकता है। यहाँ से रोमांचक तो हुआ ही है, लेकिन और रोचकता बढ़ सकती है यदि बड़ा शॉट इस गेंद पर आता है तो। 3 गेंदे और 17 रन। नीचे रही गेंद, लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे सामने लेकिन चूक गए, और अब राहत की बहुत बड़ी सांस ली होंगी जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम के कैप्टन ने। 58 रन बनाए थे उन्होंने 4 ओवर्स में, लेकिन उसके बावजूद भी जब 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ था कामोटी टीम की पारी में, ऐसे लग रहा था कि थोड़ा सा पलड़ा भारी है,
कामोटी टीम का, लेकिन गजब की वापसी की है गेंदबाजों ने। खासतौर पर धनराज का ओवर बहुत ही ज़बरदस्त रहा, 6 रन देकर उन्होंने 2 विकेट चटकाए। गेम चेंजर साबित हुए धनराज इस मैच में। इस बार गेंद को स्विंग कर दिया है डिप स्क्वायर लेग की जानिब, वहाँ पर अमोल गेंद पर आते हुए 1 रन केवल मिलेगा। तो सिर्फ अब 1 गेंद बची है और जीतने के लिए 16 रनों की आवश्यकता। एक गेंद और 16 रन, केवल औपचारिकताएं शेष है। आखिरी गेंद, अच्छी गेंद, बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर से निकल गई है, डॉट गेंद, और इसके साथ ही ये मुकाबला जीत लिया है जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम ने। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ एंड हार्ड लक टफ लक जय हनुमान कामोटे। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है यश पाटिल, 8 गेंदों में 27 रनों की धुआंधार पारी। यश पाटिल फ्रॉम कामतगढ़। यश, आपको तुरंत आना है। कामोटे टीम ने भी अच्छा क्रिकेट खेला। टारगेट हालांकि काफ़ी बड़ा था, लेकिन शुरुआत दमदार की थी, खासतौर पर बारकिया कामले ने और चेतन ने। लेकिन जैसे ही तीसरे ओवर में विकेट गिरे, वहां से ही कहीं ना कहीं पिछड़ गई इस मैच में कामोटी टीम। यश पाटिल, आपको तुरंत आना है। मॅन ऑफ द मॅच चा अवॉर्ड आपण देणार आहोत। 4 पुरस्कार आहेत, आकर्षक मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी, त्याचप्रमाणे शीतपेय, गिफ्ट हॅम्पर आणि द फ्लोरा फॅमिली रेस्टॉरंट यांच्या माध्यमातून डिस्काउंट कूपन नरेंद्र चौधरी साहेबांच्या शुभ हस्ते आणि सुभाषजी ठाकरे यांच्या शुभ हस्ते आपण हे पारितोषिक देत आहोत। वेल डन यश पाटील, कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द टुर्नामेंट। तर आजचा खेळ